मैं आजकल बहुत परेशान रहती थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं चोरी-चोरी डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा, "आपको कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सामान्य है।" लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो भी पूरी तरीके से डर गए। जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो सब चीखें मारते हुए भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गए। क्योंकि मेरे पेट में मेरा नाम कविता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे ले गई थी। उनका एक ही बेटा था, लेकिन उनके पास 8 बेटियाँ थीं, जिसमें से सिर्फ़ 4 बेटियों की उन्होंने शादी की हुई थी। मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, जिस घर में मेरी 8 ननदें पहले से ही हैं। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई बिज़नेस शुरू कर रखा था और उन दोनों को घाटा हो गया था। वो अब या तो एक-दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत ही बड़ी दुश्मनी हो जाती। हम लोग ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा, "तुझे मेरी जान बचानी है तो मेरी प्यारी बेटी, तू उनके बेटे से शादी कर ले, रिश्तेदारी हो जाएगी तो हमसे पैसे की माँग नहीं करेंगे, वरना वो हमें अदालत तक ले जा सकते हैं।" मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज़्ज़त होगी? तो मेरे पापा ने कहा, "औरत की वैसे भी ससुराल में कोई इज़्ज़त नहीं होती। अपने पति पर काबू करना और उसको अपनी मीठी-मीठी बातों में उलझा लेना और बाद में उस घर से अलग हो जाना, जबकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह इकलौता बेटा था, उसका नाम अर्जुन था। मेरे पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन वह लोग गाँव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन से ही मेरी सास बस यही कह रही थी, "मुझे तो जल्दी ही पोते या पोती की शक्ल देखनी है, घर में रौनक लगी रहेगी तो अच्छा होगा।" मेरी सास को बच्चा पैदा करने का बहुत शौक था। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था शायद बेटे के इंतज़ार में इतनी बेटियां पैदा की हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हुए थे। जैसा मैंने सोचा था मेरे साथ उस घर में कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसा एक बहू के साथ होता है। पहले दिन ही बच्चों की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई तो जल्द से जल्द बच्चा पैदा हो जाना चाहिए, लेकिन जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया और मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम वह मेरे पति से कह रही थी, "कल इसको डॉक्टर के पास ले जाना। उसको बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है? मुझे अभी आए तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। आखिर यह कैसे लोग थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करवाने के लिए लाए थे?" मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा, "जो मम्मी कहेगी वही होगा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है।" मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को अब 6 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी बच्चा नहीं ठहरा था। उन 7 महीनों में मेरी सास ने हल्ला मचा दिया। ऐसा लगता था 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल हो गए हैं। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने भी कहा, "1 साल तक अगर प्रेगनेंसी ना ठहरे तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तो कुल 7 महीने हुए हैं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है।" मेरी सास ने कहा, "यह माँ बन सकती है? नहीं, आप मुझे पता करके बताएँ।" डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से देखा और मेरी जाँच की और उसने कहा, "हाँ, यह माँ बन सकती है, आप परेशान नहीं हो।" जबकि उसने मेरा चेकअप भी नहीं किया था। जबकि वह मुझे एक साइड पर लेकर गई थी और उसने मुझसे कहा था कि, "तुम्हारी सास तो बहुत ज़्यादा ही फालतू औरत दिखती है, उनको यही कह देते हैं कि सब कुछ ठीक है।" मैंने कहा, "क्या सब कुछ ठीक नहीं है?" तो उन्होंने कहा कि थोड़ी समस्या है, लेकिन टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर उनको बता दिया तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, "फिर आप तो बहुत अच्छी इंसान हैं।" उसने कहा कि मैं ऐसे केस रोज़ देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस टाइम पर क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी। मैंने कहा, "अगर मेरे यहाँ प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो मैं आपके पास ही आऊँगी।" हाँ, उन्होंने कहा, "हमारा अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। अगर मैं कभी नहीं हुई तो जल्दी मुझे फ़ोन करके बुला लेना।" उस डॉक्टर का नाम तनु मैडम था। मुझे तो वह डॉक्टर बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अभी मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी-सी समस्या है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इस तरह से 4-5 महीने और बीत गए और मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया, "मेरी बहू तो बाँझ है।" जब मोहल्ले की कोई औरत भी आती है तो उससे भी यही कहती, या किसी शादी में जाती तो वहाँ पर भी यही गीत गाती रहती, "मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, वह तो बाँझ है, मैं तो उसे ऐसे ही उठाकर लाई हूँ अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने।" मेरे लिए यह सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ। सास के सामने कोई बात करती तो कहती थी, "कैसी ज़बान चल रही है।" आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है। जो बातें हमें शादी के बाद पता चलती है, उनको तो पहले से ही पता चल जाता है। मेरा कहना यही था, कुछ समस्या नहीं है, सब कुछ टाइम से ठीक हो जाएगा। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी शादी की जब सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा था। 1 साल के अंदर ही मैं अब प्रेग्नेंट हो गई थी। यह तो कृपा भगवान की थी कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी। नहीं तो मेरी सास इस बात पर भी मुझे ताने मारती। मेरा पति तो कुछ भी नहीं बोलता था, बस चुपचाप बैठा रहता था।
जो उसकी माँ कहती वही करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर भगवान ने कृपा की। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी ने कहा मैं माँ बनने वाली हूँ। तब जाकर कहीं सबको सुकून आया। मेरी सास को तो अब खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि उन्होंने पूरे ख़ानदान में मुझे बाँझ कहकर मशहूर किया था। अब सब कहते थे कि आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। फिर यह कैसे हो गया? मैं भी चुप हो गई, क्योंकि आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ तो भगवान ने इंसाफ कर दिया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को शौक था, मुझे लगा कि उतना ही मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया। मेरे लिए कामों के ढेर रखे गए थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ ना लाती। पति को कुछ कहती तो कहता कि मम्मी से पूछ कर ले आऊँगा। जब मम्मी से बात करता था तो वह कहती कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कौन से फल फ्रूट खाए थे, फिर भी मैंने 8 बच्चे पैदा कर दिए। मेरे सारे के सारे बच्चे ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है। सब औरतों के चौंसले होते हैं। ऐसे टाइम पर पति को अपनी उँगलियों पर नचाना चाहती है, जानबूझकर मासूम बन जाती है। कोई तबीयत खराब नहीं हुई। औरत का जिस्म तो बना ही बच्चा पैदा करने के लिए है। तो फिर कैस तो फिर ऐसा थोड़ी है उस पर कोई पहाड़ टूटा जा रहा है। बस तू अपनी बीवी की बातें सुनते जाया कर और दूसरे कान से निकालते जाया कर। सर पर चढ़ाओगे तो पछताओगे। पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरी छोटी-छोटी समस्या होती थी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था, वह भी एक कलंक के बाद पैदा होने जा रहा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता था, मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन एक दिन जब मेरी ननद आई, वह भी माँ बनने वाली थी, उसने कहा मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। तो मेरी सास ने जल्दी से कहा कि हाँ हाँ, ऐसे टाइम में दर्द होता है, तुम फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई कि उसकी दफ़ा तो उनको सारी बातें याद थी। दर्द भी होता है, आराम भी करना होता है, पर फ्रूट भी खाने होते हैं, दूध भी पीना होता है। जबकि अगर मैं कोई ऐसी बात करती तो वह कहती कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है। मैं उनको अपनी बीमारी के लिए बताती तो कहती तुम दुबली पतली हो, अच्छी भली हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पेट निकला हुआ था। इतना तो मैंने किसी का भी नहीं देखा। पेट निकला हुआ, लेकिन मेरी सास कहती थी कि पहला बच्चा है, पेट तो निकलता ही है ज़्यादा, क्योंकि इंसान की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मेरे साथ ना जाने क्या समस्या थी, मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ था। इसलिए मेरी सास कहती थी इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा। ज़्यादा उल्टी-सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दर्द होता था तो होने दो, कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। एक दफ़ा मेरी मम्मी की कॉल आई तो मैंने उनको बता दिया। मम्मी ने कहा इतना दर्द थोड़ा होता है, जाओ डॉक्टर के पास। अब उनको मैं क्या बताती कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहे हैं। वह लोग मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि वह लोग उनके कर्ज़दार थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आते तो कोई बात कर देते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया था। सिर्फ़ मुझसे फ़ोन पर बात कर लेते, उन लोगों को भी कुछ नहीं कहते थे, हमारी बेटी का ख़्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। मेरी ज़िंदगी तो जैसे नरक बन गई थी, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र थी, तो मैं जैसे-तैसे अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन चिंता भी थी मुझे अपने होने वाले बच्चे की। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए थे। कहने लगे कि हमने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वह भी दे जाएँगे। लेकिन यह नहीं सोचा, जब तक वह लोग नहीं आएँगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएँगे? क्या मैं अपने बच्चे को चादर में ही लपेटे रखूँगी? मैं अपने पति से बात करती तो उसके कान में जूँ तक ना रेंगती। मुझे एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। कहने लगे कि जब कोई समस्या है ही नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? जबकि मुझे इतना तो पता ही था कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। पता तो चले कि अंदर सारा कुछ ठीक-ठाक है भी या नहीं। मैं तो बहुत परेशान रहती थी, थोड़ा-सा भी दर्द होता तो परेशानी हो जाती थी। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कहीं कोई समस्या तो नहीं। दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे। जब 9वाँ महीना शुरू हुआ तो मैं भगवान की कृपा की, बस अब थोड़े ही दिन रह गए थे। अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएँ और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे थे। लगता था मुझे तभी लेकर जाते जब मेरा दर्द शुरू हो जाता। मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। मेरे घर पर जब मोहल्ले से औरतें आई थी तो मेरी सास कहती कि मैं तो अपनी बहू का बहुत ज़्यादा ही ख़्याल रख रही हूँ। उसे खाने-पीने से लेकर सब चीज़ें दे रही हूँ। फ्रूट तो वैसे घर में ख़त्म ही नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ़ उनकी अपनी बेटियों के लिए होते थे। मुझे तो एक चीज़ भी खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन मैंने गलती से सेब खा लिया। मेरी छोटी ननद ने शोर मचा दिया कि ये मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खाया? एक सेब के पीछे उसने मुझे घर में इस तरह डाँटा था। मैंने अपनी सास को कहा, मेरे 9 महीने दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। मेरे सास ने कहा कि तुम आजकल की लड़कियों को, तुम्हें तो अपना दिन भी याद नहीं रहता, कोई भी दिन ऊपर नहीं हुए हैं।
दिन ऊपर चढ़ते तो अभी तक दर्द हो जाता, दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे वैसे बहुत दर्द हो रहा है इधर-उधर कमर में। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो तुम्हारा टाइम ही नहीं आया, जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर से ऊपर होते जा रहे थे। जब मैंने ज़्यादा ही शोर मचाना शुरू किया तो मेरा पति मुझे एक वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने कहा कि अभी डिलीवरी में टाइम है। मेरे पति का वो खानदानी वैद्य था, उनका पुराना जानने वाला था। जब उसने कहा कि टाइम है तो यह सब लोग मुझसे ही और कहने लगे, देखो अभी टाइम है, तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है? हमने पहली माँ देखी है जो चाहती है कि बस बच्चा जल्दी पैदा करके जान छुड़ा लें। आखिर यह किस तरह की बेवकूफ़ी बातें थी? अब बच्चा पैदा करने से मेरी जान कैसे छूट जाती? क्या उस बच्चे को सँभालना नहीं पड़ता? उन लोगों ने तो कुछ नहीं करना था। यह लोग मुझे हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे। समझ नहीं आता था, क्या करूँ? मेरा पेट ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दफ़ा मैं छत पर खड़ी थी, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देख लिया, जो मेरी सास की जानने वाली थी। लेकिन मुझे देखकर हमेशा तरसी नज़रों से देखती रहती थी। उसने मुझे डर से इशारा किया। जब मैं थोड़ा-सा करीब गई तो उसने कहा कि यह आपने क्या हाल बना रखा है? मैंने कहा कि मेरी प्रेग्नेंसी को अब 13वाँ महीना शुरू हो गया है। उसने कानों में हाथ लगा लिया। उसने कहा कि कैसी बातें कर रही हो? भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। अभी तक तुम ठीक हो, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। इतनी देर करना अच्छी बात नहीं होती, यह गलत बात है। तुम्हारे घरवालों को कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा तुम तो जानती हो उन लोगों को। उसने कहा कि हाँ, मैं यह लोगों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब तो तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें खुद ही अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना है। तुम क्या कर रही हो? किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें अगर दर्द नहीं हो रहा है तो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। यह ना हो कि बहुत देर हो जाए। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरा तो बहुत बुरा हाल था। एक पल भी मैं बैठ नहीं सकती थी। पति से बात करती तो उसने कहा वैद्य के पास ले जाऊँगा। मैंने कहा बात वैद्य के पास जाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब मुझे लेबर पेन शुरू हो गया था, ऑपरेशन करना ही होगा। उसने कहा कि पागल तो नहीं हो गई हो, पता है ऑपरेशन में कितने पैसे लगते हैं? मैंने कहा आपको पैसे की पड़ी है, आखिरकार आपका भी तो बच्चा है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? मुझे समझ आ गया कि उन लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं थी। शायद मुझे जानबूझकर डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाना चाहते थे। मैं जान गई थी ये लोग हद से ज़्यादा कंजूस थे। पड़ोसी ने सही कहा था, मैं अब माँ बनने वाली थी। मुझे अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चों के कपड़े तक नहीं थे, ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए, ना बाजार जाने दिया। मैंने खुद ही अपने दुपट्टे में से कुछ अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए थे। मैंने एक बैग में कपड़े डाले और चोरी से अस्पताल निकल गई थी। मुझे पता था थोड़ी देर बाद सबको पता चल ही जाएगा। मैं घर पर नहीं हूँ तो यह लोग शोर मचा देंगे। मैं कहाँ हूँ? जब उनको पता चलेगा कि बिना बताए चली गई है और फ़ोन भी बंद है, तो कहेंगे कि घर से भाग गई है। फिर भी मुझे डाँट पड़ेगी, मेरा पति मुझ पर गुस्सा होगा। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने बच्चे की। मैं अस्पताल चली गई, मैंने उनको बताया कि यह समस्या है। उसने मेरा चेकअप किया और अब उसने मेरे पेट में कुछ मशीन लगाई और सुना तो उसकी आँखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कोई ऐसी बात हो गई हो इसके बारे में उन्होंने आज तक ना कुछ देखा हो और ना सुना हो। उसने मेरा चेकअप कर सबको बुलाना शुरू कर दिया। बाकी डॉक्टर और नर्सें भी वहाँ पर आ गई और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने कहा, "डॉक्टर क्या हुआ? क्या बात है? बताइए तो सही।" उन्होंने कहा कि अभी बताते हैं। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर के कान में कोई बात कही और फिर उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। और मैंने कहा, "मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? बताइए तो सही, बात क्या है?" उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें घबराना नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा वो कोई नहीं आएँगे, मैं चुपके से आई हूँ। फिर वो बोले अपनी मम्मी-पापा को बुला लो। फिर मैंने अपनी मम्मी-पापा को फ़ोन किया और कहा कि बिना किसी को बताए मैं अस्पताल में आ गई। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ़ इतना ही बताया है कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका था। बार-बार मैं पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। पर मेरी कज़न का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने बताया कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मेरे ऑपरेशन में पूरे 3 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब-सी हालत में थे। वैसे तो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 डॉक्टर एक-दूसरे से धीरे-धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे और मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़्याल रख रहे थे। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर जा रहे थे, तो मैं बेहोश हो गई थी। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवा दे रखी थी। जब मेरी आँख खुली, मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरे पापा सर पकड़ कर बैठे थे। मेरा पति वहाँ पर नहीं आया था। मैं बुरी तरह से घबरा कर उठ कर बैठ गई
उन लोगों ने मुझसे कहा कि ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ ठीक है, पर बच्चों को तो मेरे कमरे में होना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे लगा मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी थी। मेरे माँ-बाप भी बहुत परेशान थे, लेकिन असल बात यह नहीं थी। डॉक्टर यहाँ पर आई, उसने मुझे बताया क्या हुआ था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई, वह मेरे लिए किसी खुशखबरी से कहीं ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि जिन हालातों में मैं पड़ने वाली थी, उसके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर आई, वह अकेली नहीं थी, उसके साथ अस्पताल का मालिक भी था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शरीफ और नेक इंसान लग रहा था। मेरे बाप की उम्र का था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी। डॉक्टर तनु ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी, तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा है? मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बार-बार एक ही सवाल कर रही थी। वह लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल के लिए कुछ चीज़ें बहुत महँगी होती है, लेकिन गरीबों के लिए मुफ़्त में है। हम उनको दान दे देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चिल्लाकर पूछूँ, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक घटना हुई है, जो आज से पहले नहीं हुई। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही हम मीडिया वालों को भी बुला लेंगे। शायद आपका इंटरव्यू भी होगा। आपकी इजाज़त हो तो। मेरा पति भी वहाँ पर आ गया और साथ में मेरी सास भी आ गई थी। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर आकर बैठी हो, हम कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। मेरे माँ बाप को उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया। आपकी बेटी को हम डिवोर्स दे देंगे। जो औरत घर से भाग जाए, हम उसे वापस नहीं रखते। पूरी रात बीत चुकी थी, पता नहीं रात उसने कहाँ बिताई है। मेरे पति के मुंह में जो बात आ रही थी, बोले जा रहा था। मेरे पापा ने कहा कि देख नहीं रहे हो कि अस्पताल में रात बिताई है, किस तरह के आदमी हो। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ, उसको मैं डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरान रह गई। मैं पूरी रात यहाँ मौत से लड़ रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपने जो उस लड़की के साथ किया ना, आपको उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप उसके काबिल नहीं हो। आपने एक साथ 12 जानों को खतरे में डाल दिया है। यह बात डॉक्टर के मुँह से निकली थी कि मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 12 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से 6 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। मुझे समझ नहीं आया यह सच हो सकता है या नहीं। मैं हैरान थी और बाकी सब लोग भी। मेरे पति भी अजीब सी शक्ल लिए थे और मेरी सास भी। उन्होंने 2 मिनट एक दूसरे को देखा, फिर कहा, इस औरत ने एक साथ 12 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, यह औरत है या कोई भूत? कैसे इन बच्चों की परवरिश करेंगे हम? कहाँ से इतना कुछ लाएँगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। उस अस्पताल के मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारी पहले ही समस्या देख लिया था बेटी। तुमने जिस तरह दुपट्टे को काट-काट कर कपड़े बनाए थे, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे पता है कि 12 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का खर्चा अब मैं उठाऊँगा, जब तक ये बच्चे खुद को अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल ना हो जाए, और उनकी सेहत, पढ़ाई, लिखाई, खाने-पीने और दूध का खर्चा मेरी ज़िम्मेदारी होगी। जब उस आदमी ने यह कहा तो मेरा पति और सास जल्दी से एक दूसरे को देखकर फिर से आँखों ही आँखों में बातें करने लगे, और मेरे पति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो बात भी ऐसी थी। चलो घर चलो, भगवान ने हमें इतने सारे बच्चे दिए हैं। मेरे पति ने यह बात कही तो मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। अभी तो तुम मुझे डिवोर्स देने लगे थे कि मैंने यह रात कहीं और बिताई और उन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। अब जब तुम्हें पता है कि खर्चा कोई और उठाने वाला है, तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने माँ-बाप को कहा, मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। वहाँ से अपने घर चली गई थी। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बार-बार मेरे घर आता था। मेरे माँ-बाप ने उससे एक शर्त रखी थी, अगर अपनी बीवी और बच्चों को ले जाना है, तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरे माँ-बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए आसानी होगी और तुम अपने माँ-बाप के साथ ही रहो। जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चों को जानबूझकर खतरे में डाला था, तुम्हारे कान भरे। और अगर अगर टाइम पर हमारी बेटी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचती, तो यह सारे बच्चे भी मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे पति को अब एहसास हो गया था कि उसकी फैमिली मैं ही हूँ और यह बच्चे उसी के हैं। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मेरे बच्चों का खर्चा हॉस्पिटल का मालिक ही उठा रहा था, क्योंकि हमारे लिए यह सब कुछ मुमकिन नहीं था। लेकिन उसने मेरे पति को अब अच्छी जॉब दिलवा दी थी, जिससे बाकी के खर्च भी बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। मेरे पति का जो कर्तव्य था अपने घर वालों के लिए, वह पैसे भेज दिया करता था। अपनी माँ बहनों के लिए कपड़े लत्ते भेज दिया करता था, लेकिन अब वह मेरे साथ ही रहता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह एक अच्छा पति बनकर मेरे साथ बच्चों को पालने में बिजी था। मेरे साथ क्या हुआ मुझे इसलिए नहीं बताया गया था कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं और मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह मेरा और मेरे बच्चों
दोनों के लिए समस्या बन जाती। लेकिन यह बात वाक़ई मशहूर हो गई। मीडिया में यह खबर चली गई, छोटे से गाँव में एक औरत ने 12 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से 6 बेटे और 6 बेटियाँ हैं। अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता पर भी गर्व होने लगा था। उन्होंने इतना मुश्किल केस हैंडल किया और माँ समेत सारे बच्चों की जान बचा ली थी। मेरी सास क्या चाहती थी, मैं आज तक नहीं समझ पाई। पहले उनको बच्चों की ख्वाहिश थी, लेकिन अब बाद में उनको बच्चों से नफ़रत हो गई थी। शायद वह यही सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उनका बेटा उनको भूल जाएगा। भगवान जिसने मेरे बच्चों को खुराक और परवरिश का इंतज़ाम किया, भगवान की कृपा हुई। अगर किसी को वह दुनिया में भेजता है तो उसके लिए भी इंतज़ाम कर देता है, वरना 12 बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उस एक इंसान ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, उनके लिए हर अच्छी चीज़ का इंतज़ाम हो रहा था। मैं भगवान की कृपा करते नहीं थकती।